तो नमस्कार, जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। दोस्तों, तो कैसे हो आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपका हमारे YouTube चैनल हैप्पी लाइफ स्टाइल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में कई संकेत छुपे होते हैं। इन संकेतों को अगर समझ लिया जाए तो हम जान सकते हैं कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा और हम परेशानियों से बच सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब दरिद्रता बढ़ने की संभावना होती है तो घर में छोटी छोटी बातें इशारा करती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरीबी बढ़ने वाले कौन कौन से संकेत आपको मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसा ही आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलता रहे। अगर घर में कोई मुसीबत आने वाली है तो उसका असर सबसे पहले घर में लगे तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिसे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। खाने पीने के नमकीन पदार्थों में काली चींटियों का पड़ जाना आपके आने वाले बुरे समय की ओर संकेत करता है। अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत कटवा दें। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखनी नहीं चाहिए, वरना भूत ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दें, सूखने ना दें। घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है। वह दरिद्रता को घर से बाहर की ओर निकालता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी का निरादर होता है। घर का एक छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अनचाहे मेहमान के आने का संकेत समझना चाहिए। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू जरूर लगा लें, यह शुभ रहता है। झाड़ू को उल्टा करके रखना अपशगुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लिटाकर रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने से घर में कलह बढ़ता है और घर में दरिद्रता और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो उसके जाने के तुरंत बाद झाड़ू कभी भी नहीं लगाना चाहिए। कुछ देर बाद आप झाड़ू लगाएं, वो भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद। झाड़ू को आपको छुपाकर रखना चाहिए, किसी की नज़र इस पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार धन को छुपाकर रखा जाता है, उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वाले लोगों की नज़रों से दूर रखना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक स्थान बनाने के बजाय कहीं पर भी झाड़ू ऐसे ही रख देते हैं, उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे खर्च बढ़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, गाय या किसी भी अन्य जानवर को झाड़ू से मारकर नहीं भगाना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होकर चली जाती हैं। जिन घरों में दूध उबलकर गिर जाता है, वहां पर अचानक पैसों का खर्च बढ़ जाता है। घर के लोग बीमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में दूरियां आने की संभावना बढ़ती है। इसीलिए अगली बार से इस बात का ध्यान जरूर रखें। बहुत से लोगों का कहना है कि दूध उबलकर गिरना शुभ होता है, तो मैं उन्हें बता दूं कि जरा अगर उनके घर में दूध उबलकर गिरता है तो रोजमर्रा की जिंदगी में यह शुभ नहीं है। रोज रोज ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर से बाहर जाएं और वापस आते ही आपको दरवाजे पर सबसे पहले छिपकली के दर्शन हो जाएं, तो इसका मतलब है आपका बुरा समय जल्द ही शुरू होने वाला है। ऐसे में आपको पहले ही समझ जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। बुरा वक्त भी निकल जाएगा, जरूरत है सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली दिखना वैसे तो शुभ संकेत होता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश करने से पहले आपको पूजा हवन आदि करवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है और बुरा समय उस पर हमेशा हावी बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के अंगों पर मिलती है तो ये भी आने वाले समय का सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला होता है। लेकिन वहीं अगर छिपकली आपके सिर या बालों पर गिरती है तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नजदीक है। इसी तरह से आंख का फड़फड़ाना भी आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं की बाईं आंख फड़कने का मतलब है आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यह शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। अगर बाईं आंख चारों दिशाओं में फड़कती है
तो इसका मतलब है आपकी शादी के योग जल्द ही आने वाले हैं। महिलाओं की दाईं आंख फड़कने का मतलब है अशुभ होना। दाईं आंख का फड़कना आपके जीवन में संकट आने का संकेत है। पुरुषों की बाईं आंख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में अब मेहनत और कष्टदायी समय नजदीक है। वहीं पुरुषों की दाईं आंख फड़कने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। इसी तरह कौवे से आपको आने वाले समय के संकेत मिल सकते हैं। अगर कौवा किसी स्त्री के सर पर आकर बैठ जाए तो उस स्त्री के पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या उसके छत पर अचानक बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाने लगे तो ये उस घर के मालिक पर आने वाले किसी बड़े संकट या बहुत सी समस्याओं के आने का संकेत है। दोस्तों, घर में पड़े हुए कांच या चीनी के बर्तन बार बार तड़क कर टूट जाते हैं तो ये फिर दरिद्रता की ओर इशारा करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसी बातें बताई है जिनको आपको अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। अगर आप भी ये गलतियां करते हैं तो ये गलतियां करने से बचें, तो आपको भी जल्दी ही धन लाभ होगा और आपके जीवन में खुशियां आएंगी, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।